नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना को कुचलना है। पूरी दुनिया में दहशत फैलाने वाले कोरोना वायरस ने अब भारत में अपने पैर पसार लिए हैं। आज ये साफ हो गया है कि कोरोना से जंग बड़ी और मुश्किल होने वाली है। हालांकि सरकार का दावा है कि उसकी तैयारी इसको लेकर पूरी हो चुकी है। देखिए, ये 4 तस्वीरें संसद से सड़क तक कोरोना वायरस से जंग की है। पहली तस्वीर गुवाहाटी एयरपोर्ट की है। विदेशों से आए यात्रियों के शरीर का तापमान चेक कर ये देखा जा रहा है कि कहीं उनमें कोरोना के लक्षण तो नहीं। दूसरी तस्वीर आज संसद परिसर की है। सांसद मास्क पहनकर संसद पहुंचे। तीसरी तस्वीर वायरल वीडियो की है, जिसमें लोग हाथ मिलाने की जगह पांव मिला रहे हैं। चौथी तस्वीरें भारत के अलग अलग शहरों में कोरोना के कहर की है। बट मेरा प्रिकॉशन है वेरी सिंपल। WHO भी एडवाइस किया है, नमस्ते कर दो, हैंड शेक मत कर दो। शेक करने तो हमारा हाथ में जो कुछ वायरस है वो तो दूसरा को मिलेगा, दूसरा से शेक करने तो हमको भी मिलेगा, इसलिए तो नमस्ते कर दो। ये सबसे अच्छा भारतीय ट्रेडिशन है, वो कर दो। दूसरा है, हम कोई सरफेस में पकड़ना तो टच करने तो उसके बाद हम दो ये सैनिटाइजर हैं, ये तो एक ड्रॉप डालो बस हाथ में, बस एक ड्रॉप डालना है और इसको ड्रॉप कर दो ठीक से, ठीक है बस। मुझे लगता है ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, और अगर हमारे देश में अगर ये स्पीड से 6 हो गए, 6 से 12 और 12 हो गए तो 12 × 5 कर लो। हर परिवार में 5 व्यक्ति तो मिनिमम है। अगर एक व्यक्ति डिफेक्ट हुआ है तो 5 जरूर डिफेक्ट हो जाएंगे उससे। तो मुझे लगता है इसके ऊपर चर्चा करना और बात करना, सोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई पार्टी का सिर्फ नहीं है, ये हर किसी पर्सनल व्यक्ति की जिम्मेदारी है इससे बचना और बचाना। कोरोना के वायरस ने भारत में भी अपने पांव पसार लिए हैं। वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने डेमो देकर बताया कि कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। कि हम जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। नॉट दैट कि अब एक बड़ी गैदरिंग में अगर एक भी व्यक्ति सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड है तो ही हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट मैनी पीपल। अगर इन्फेक्शन किसी को है, हम अपने इसलिए उसमें बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हम धोते रहें, साबुन से वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से वॉश करें। हैंड शेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना है, नमस्ते करके हम कर लेते हैं। ट्रीटमेंट इसका लाइक एनी अदर वायरल इलनेस है कि भाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर बुखार है तो हमें बुखार के लिए पैरासीटामोल लेना पड़ेगा और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यही इसका, या रेस्ट, ये ब्रॉडली ट्रीटमेंट है। वायरस से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? स्वास्थ्य मंत्री ने पूरा एक्शन प्लान बताया। सरकार पहले चरण में 15 लैब बना चुकी है, 19 और बनेंगे। हर राज्य में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम किया जा रहा है। रैपिड एक्शन टास्क फोर्स भी बनाई गई है। अलग अलग एयरपोर्ट पर 5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों के यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पहले ये दायरा सिर्फ 14 देशों तक था। टेस्टिंग हम जितनी आवश्यकता हम अभी 25,000 तक कर सकते, मतलब डेली तो जितना भी आएगा उतनी ही टेस्ट करेंगे ना। हर एक 50,000 1 लाख अरे ऐसे नहीं होता है। 50,000 1 लाख वी हैव एनफ फैसिलिटीज जो है, आप चिंता मत करिए। केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने भी कमर कसी है। यूपी सरकार ने 23 सदस्यीय कमेटी बनाई है। दिल्ली सरकार ने भी स्टेट लेवल टास्क फोर्स बनाई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। 4 चुनिंदा देशों से दिल्ली में आने वाले सभी विदेशी सैलानियों की सरकार जांच करेगी। दिल्ली के लेवल पे एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं कर रहा हूं मुख्यमंत्री के लेवल पे, और उसमें सभी एजेंसीज उसकी मेंबर्स हैं, सभी कॉरपोरेशंस, पुलिस, सभी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सभी उसके मेंबर हैं। कोरोना वायरस ने होली पर भी ग्रहण लगा दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि वायरस की वजह से वो होली मिलन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली खेलने से इनकार किया। दिल्ली और राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही ऐलान किया। कहा जा रहा था कि गर्मी बढ़ने के साथ ही कोरोना का कहर कम होगा, लेकिन WHO ने ऐसी किसी संभावना से भी इनकार कर दिया है। Do you think the virus is immune to changes in temperature? As of now, the evidence doesn't
prove anything around climatic characteristics or changes in climate or temperature stopping its spread. So because it's also human to human. कोरोना वायरस की पकड़ को कमजोर करने के लिए सभी सरकारों को मिलकर काम करना होगा। कोरोना अगर ऐसे ही तेजी से फैला तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। आज तक ब्यूरो। अब आपको बताते हैं कि भारत में कोरोना का जाल कैसे फैला। इटली पर्यटकों का एक दल भारत घूमने आया, उसमें 69 साल के पर्यटक कोरोना की चपेट में आए। अब उनकी पत्नी और उनके साथी पर्यटक भी कोरोना की चपेट में हैं। साफ है कि कोरोना तेजी से फैलता है, इसीलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इसी क्रम में कोरोना के कदम बढ़ते हुए ऐसे बढ़े कि कल के मुकाबले आज भारत में कोरोना के मामले 10 गुना तक बढ़ गए हैं। कोरोना कितनी तेजी से दूसरों में फैलता है उसका सबूत है भारत घूमने आया इटली का वो ग्रुप, जिसमें एक शख्स में दिखे लक्षण। बाद में ग्रुप के आधे से ज्यादा लोगों में इस लक्षण को देखा गया। इटली से 24 टूरिस्टों का दल भारत आया, जिनमें से 3 भारतीय हैं। ये दल जैसलमेर और जोधपुर होते हुए जयपुर पहुंचा। इस दल में से एक पर्यटक की तबीयत बिगड़ी। जांच की तो शुरुआत में रिपोर्ट नेगेटिव आई। दोबारा जांच करने पर वायरस के लक्षण मिले। यही नहीं, इटली के नागरिक की पत्नी भी कोरोना की चपेट में है। 24 टूरिस्ट के इस दल में 16 पर्यटक भी वायरस की जद में आ गए। सबको दिल्ली के आईटीबीपी के छावला कैंप में इंसोलेशन वार्ड में रखा गया। इटली दूतावास को इसकी जानकारी दे दी गई। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जो जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ विच इज विद अस। भारत में कोरोना वायरस का कनेक्शन तब और गहरा गया जब इटली घूमने गए एक भारतीय परिवार का एक शख्स वायरस की चपेट में आ गया। इटली से लौटने के बाद पीड़ित व्यक्ति नोएडा, बुलंदशहर और आगरा भी गया। इन दिनों में जितने भी लोग पीड़ित के संपर्क में आए, सभी की जांच की गई। 66 लोगों के सैंपल लिए गए। नोएडा और बुलंदशहर में जिन लोगों की जांच की गई, उनमें वायरस के लक्षण नहीं दिखे। दिल्ली वाले मरीज के कुछ रिश्तेदार आगरा में भी रहते हैं। इन रिश्तेदारों में 2 भाइयों का एक परिवार भी है, जो दिल्ली वाले शख्स के साथ इटली गया था। इटली से लौटने के बाद जब दिल्ली वाले शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, तो आगरा वाले लोग भी एहतियातन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे और वही हुआ जिसका डर था। सभी 6 रिश्तेदार वायरस की चपेट में हैं। दिल्ली के केस की ट्रेसिंग करने पे पता लगा कि उसने आगरा के अंदर अपने रिलेटिव्स को ही जो है उसने आगरा में जाके इन्फेक्ट कर दिया और उसके केस के कारण उसके परिवार में ही 6 पॉजिटिव केसेस आ गए। उसके बाद वहाँ के जो ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने उसके आसपास के जो 3 किलोमीटर्स के डायमीटर में एक घर में, बिकॉज दैट इज़ द इस तरह की चीज़ों में जो क्लस्टर के अंदर कम्युनिटी में चीज़ें स्प्रेड ना हो, दैट इज़ द वे टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। वरना तो जिससे कोई संपर्क करता जाएगा, जब तक आपको पता लगेगा कि ये भी हो सकता है और आप उसको आइसोलेट करेंगे, उसके पहले वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इटली से लौट रहे लोगों में जैसे ही वायरस के लक्षण दिखने की खबर फैली, वैसे ही दहशत बढ़ गई। आगरा के अस्पताल में भारतीय पर्यटकों का एक समूह पहुंचा। ये समूह 28 फरवरी को ही इटली से लौटा है। जल्द ही इन सब की जांच की जाएगी। इटली से लौटे 13 लोगों में 6 लोगों में कोरोना के सिम्टम पाए जाने के बाद से आगरा में दरअसल तस्वीर ऐसी है कि इस बीच जो भी लोग बाहर से लौटे हैं, हर कोई डायग्नोसिस के लिए पहुंच रहा है। यहाँ अस्पताल के बाहर ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 27 और 28 फरवरी को इटली से लौटे हैं। और अब हालांकि इनका ये कहना है कि एयरपोर्ट पर वहाँ स्कैनिंग हुई थी, वहाँ पर चेक किया गया था, लेकिन अब उसके बाद क्योंकि इसी अस्पताल में पहले 13 लोगों को डायग्नोस किया गया था, 6 के सिम्टम ज्यादा मिलने के बाद उन्हें सफदरजंग भेजा गया, 7 लोगों को आइसोलेटेड जगह पर रखा गया है। साफ है कि कोरोना का वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में तेजी से फैलता है, इसीलिए ये जरूरी है
लोग वायरस को लेकर खास एहतियात बरतें। आशुतोष मिश्रा, आगरा, आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राजधानी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल दल जा रहा है हिंसा प्रभावित इलाके में। राहुल गांधी भी मौजूद हैं। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली जा रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेगा, उनका हालचाल जानेगा और साथ ही उम्मीद यही कि भरोसा भी देगा कि आगे उनकी जिंदगी कैसे बढ़े। ब्रिजपुरी में दंगा पीड़ितों से मिलेंगे कांग्रेस नेता, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेता राजधानी दिल्ली में 24, 25 और 26 तारीख की जो हिंसा हुई थी, उन हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर जा रहे हैं राहुल गांधी। उत्तर पूर्वी दिल्ली जा रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी बड़े नेता कई शामिल है राहुल गांधी के साथ। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, 45 से ज्यादा लोगों की दिल्ली हिंसा की वजह से अब तक जान जा चुकी है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। करोड़ों का नुकसान राजधानी दिल्ली को और विश्व भर में जो मैसेज गया वो अलग, लेकिन इन सब के बीच मरहम लगाने की ये कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं की। राहुल गांधी जा रहे हैं और कांग्रेस के कई नेता भी उनके साथ मौजूद हैं, जो उत्तर पूर्वी जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था दिल्ली हिंसा मामले में, वहां पर जाकर लोगों से, ब्रिजपुरी में दंगा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के दूसरे भी तमाम नेता जिनकी ये कोशिश होगी कि जो दर्द, और ये देखिए काफिले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन्हीं काफिले में एक गाड़ी राहुल गांधी की है जिसमें उनकी मौजूदगी है और बाकी की दूसरी गाड़ियों में मौजूद हैं कांग्रेस के वो नेता जिनकी कोशिश यही होगी कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह के हालात पैदा हुए, कम से कम अपने शब्दों के जरिए मरहम लगाकर लोगों के दुखों को कम किया जाए। और इसी वजह से इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस पार्टी का जो मुलाकात करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के उन हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा दर्द लोगों को मिला है। 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी की जो स्थिति राजधानी दिल्ली ने देखी, वैसा 1990-92 के बाद कभी दोबारा से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है। लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की कोशिश की, क्या उनकी ओर से कुछ कहा गया, अगर कोई जवाब आता है तो वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण राहुल गांधी का ये दौरा। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता लगातार राहुल गांधी का जो ये प्रतिनिधिमंडल है, देखिए अशोक भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि राहुल गांधी से वो बातचीत करें। इस वक्त हमारे साथ अशोक लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, कहां तक पहुंचे राहुल गांधी और कौन कौन से और नेता उनके साथ जा रहे हैं पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए? देखिए, अभी एक प्राइवेट बस में बैठ करके राहुल गांधी खुद प्राइवेट बस में बैठे हैं और अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, वेणुगोपाल, तमाम पार्टी के, मुकुल वासनिक, पार्टियों के तमाम नेता मौजूद है इस बस के अंदर। और सबसे पहले अरुण मॉडल स्कूल ब्रिजपुरी में जाएंगे। अभी इंडिया गेट पर वो हैं, लेकिन प्राइवेट बस में राहुल गांधी बैठे अपने नेताओं के साथ। और उसके बाद एक मस्जिद में जाएंगे और उसके बाद कई और इलाकों में जाएंगे राहुल गांधी, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली है। उसके बावजूद भी उनका ये डेलीगेशन राहुल गांधी के साथ दंगाग्रस्त इलाकों में जाएगा, वहां लोगों से मिलेगा, बातचीत करेगा। पिछले 3 दिन से संसद नहीं चलने दी जा रही है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसी मुद्दे को लेकर के। उनका ये कहना है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी मुद्दा है, लेकिन सरकार कहती है दिवाली के बाद चर्चा करेंगे। खुद राहुल गांधी ने कल गांधी स्टैच्यू संसद भवन में धरना प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि सरकार की तरफ से इस पर जवाब आना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अब राहुल गांधी एक इंडिया गेट पर रेड लाइट में फंसे हुए हैं। उनकी बस, जिस बस में वो सवार है, उनका पूरा काफिला है उनके साथ, और उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये काफिला उनका आगे आगे जा रहा है। एक प्राइवेट बस में उनके साथ है, दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ उनके साथ मौजूद हैं और वो लोग जाएंगे अलग अलग इलाकों में नॉर्थ ईस्ट के। आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी के ठीक पीछे हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी के आगे दिल्ली पुलिस की बस है और उसके बाद और तमाम सिक्योरिटी और नेताओं की गाड़ियां हैं। जी
अशोक सिंघल हमारे संवाददाता लगातार फॉलो कर रहे हैं। राहुल गांधी की गाड़ी आगे है, उनके साथ कांग्रेस के कई दूसरे नेता जिनका उन्होंने जिक्र भी किया है। पीड़ितों से मुलाकात का बड़ा मकसद क्या नजर आता है? और साथ ही आपने कहा कि दरअसल अभी तक परमिशन राहुल गांधी को नहीं मिली है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए अशोक आप हमें। देखिए, पीड़ितों से मिलेंगे। पिछले 3 दिन से जैसे मैंने बताया संसद नहीं चल पा रही है, इसी मुद्दे को लेके कांग्रेस काफी आक्रामक है। उनका कहने की बहुत जरूरी मुद्दा है, प्राथमिकता से इसको टेकअप किया जाना चाहिए। और राहुल गांधी जाके अलग अलग क्षेत्रों में जहां नुकसान हुआ है लोगों का, उन लोगों से मिलेंगे जिनकी जान माल की हानि हुई है, उन लोगों से आज मुलाकात करेंगे राहुल। स्कूलों में स्कूल जला दिए गए, उन स्कूलों में जाके देखेंगे, तो अलग अलग लोगों से बातचीत और मुलाकात करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल पहले भी राहुल गांधी की तरफ से नॉमिनेट किया गया था, वो भी जाके आया था मुकुल वासनिक और सुष्मिता देव के लीडरशिप में, तो उन्होंने भी राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपी थी, सोनिया गांधी से मिले थे। लेकिन आज खुद राहुल गांधी एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लेकर के वहां दंगा ग्रस्त इलाकों में लोगों से मुलाकात करेंगे जिनकी जान और माल की नुकसान हुआ है। और राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले अपने घर से निकले हैं, अभी इंडिया गेट सर्कल पे फंसे हुए हैं, थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले वो अरुण मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पहुंचेंगे, वहां लोगों से बातचीत करेंगे कि क्योंकि स्कूल बंद है, अभी स्कूल खुले नहीं है। बिल्कुल, स्कूल बंद हैं, स्कूल खुले नहीं हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अशोक सिंघल हमारे संवाददाता। जो काफिला है राहुल गांधी का, उसके ठीक पीछे उनकी भी गाड़ी है जो लगातार वो फॉलो कर रहे हैं। इंडिया गेट का जो सर्कल है वहां तक अभी राहुल गांधी का काफिला पहुंचा हुआ है। आपको बता दें, इसके पहले दिल्ली हिंसा को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।